नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू लर्न जीके में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल की प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो ये मेरी हिमाचल जीके की फर्स्ट वीडियो रहेगी। तो चलो आइए शुरू करते हैं। और बहुत ही अच्छे ट्रिक नहीं बोल सकते हम, इस ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ज़िंदगी भर आपको बुक्स एंड उनके ऑथरों के नाम याद रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहले जो लेखक हैं देवराज शर्मा जी हैं। तो इन्होंने जो किताब लिखी है हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान एंड भविष्य। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य, इसको हम रिलेट करेंगे देव जैसे होते हैं भगवान। तो इनको सब कुछ पहले ही पता होता है, अतीत का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का भी। तो इससे हम इस किताब को रिलेट कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य जो है देवराज शर्मा जी ने लिखी हुई है। और दूसरा है हिमाचल परिचय। तो ये किताब भी देवराज शर्मा जी ने ही लिखी हुई है। जैसे कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। जैसे हिमाचल परिचय, हिमाचल का परिचय स्टार्ट किया अभी हमने देना, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि देवराज शर्मा जी ने ये किताब लिखी हुई है। दूसरा आनंद चंद। अब आनंद चंद और देवराज जी ने लगभग सेम किताबें लिखी हुई हैं। यहाँ देखिए ये बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और देवराज शर्मा जी ने लिखी हुई है हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य। अगर ये दोनों आ जाएं तो इनमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो जैसे इसमें है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बिलास मतलब भोग विलास, बहुत खूब आनंद, मतलब जैसे जो बंदा भोग विलास करता है उसे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं होती, वो बिल्कुल आनंद में रहता है। तो विलास से हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि विलास और पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, भोग विलास में जी रहा है। तो आनंद चंद, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है वाई.एस. परमार। इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। हिमाचल प्रदेश बहुपति प्रथा। तो इसका दूसरा नाम भी है पॉलिएंड्री इन हिमालयाज़। तो इस किताब को हम याद रखेंगे कि पॉलिएंड्री इन हिमालयाज़ ये किताब लिखी है वाई.एस. परमार जी ने। और एक किताब और है पॉलिएंड्री, हिमालयन पॉलिएंड्री जी। तो इन दोनों में हम फ़र्क कैसे करेंगे कि पॉलिएंड्री इन हिमालयाज़ किसने लिखी है और हिमालयन पॉलिएंड्री किसने लिखी हुई है। तो यहाँ देखिएगा आप, मजूमदार में आ रहे हैं 5 वर्ड, ठीक है। हिमालयन में भी 5 वर्ड हैं और यहाँ पे पॉलिएंड्री में भी 5 वर्ड हैं, ठीक है। तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि मजूमदार में 5, हिमालयन में 5, पॉलिएंड्री में 5। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। और पॉलिएंड्री इन हिमालयाज़, यहाँ है पॉलिएंड्री इन, तो यहाँ पे इन लग गया है, तो ये 5 + 2 + 5 ये ऐसे है ये। और इसमें है हिमालयाज़ इन पॉलिएंड्री, 3 लेटर हैं, 3 वर्ड हैं मतलब इस पर। तो वाई.एस. परमार जी के नाम पे भी 3 वर्ड आते हैं, जैसे वाई.एस. और परमार, ठीक है। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि पॉलिएंड्री इन हिमालयाज़ जो है ये लिखी है वाई.एस. परमार जी ने, और हिमालयन पॉलिएंड्री ये लिखी है बी.एम. मजूमदार जी ने, ठीक है। वाई.एस. परमार के द्वारा 2 किताबें और लिखी हुई है। इनका नाम है एच.पी. सेव एंड स्टेट्स, एच.पी. इट्स सेव एंड स्टेट्स, और दूसरी है हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, ठीक है। तो याद रखना आपने। एक है इम्पोर्टेंट फैक्ट यूएस परमार। अब इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, अर्की की गोरखा विजय, ठीक है। आपने ये याद रखना है, अर्की की गोरखा विजय यूएस परमार जी ने लिखी हैं। और वाई.एस. परमार जी की तो मैंने पढ़ाई दी आपको। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शांता कुमार जी, इनसे
किताबें पूछी जाती हैं अक्सर एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद रखना है। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाजो, मृग तृष्णा, हिमालय पर लाल छाया, राजनीति की शतरंज, कैदी, मन की मीत। ठीक है, तो जैसे राजनीति की शतरंज आपको पता है कि शांता कुमार जी भी पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो इससे याद रखते हैं राजनीति की शतरंज। और पॉलिटिक्स में जैसे कॉलेज में लीडर बनते हैं तो उनको कई बार जेल भी जाना पड़ता है। और मन की मीत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मन की बात करते हैं आजकल, तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही मन की मीत, इससे याद रखना है आपको। ठीक है, और बाकी जो ऊपर किताबें पढ़ाई मैंने, ये भी आपको याद रखनी है सारी की सारी। नेक्स्ट है B.N. दत्तार। तो इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है वो है हिमालयन पेंटिंग। ठीक है, हिमालयन पेंटिंग और हिमालयन पिलग्रिमेज, ये 2 किताबें इनके द्वारा लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है किशोरी लाल वैद, KL वैद भी आ जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट में। तो इन्होंने लिखी है पहाड़ी चित्रकला। और HP मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मंदिर, जैसे वैद्य है, वैद्य जी डॉक्टर होते हैं, तो उनके अंदर एक कला और है, चित्रकला है वो, तो इससे रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है ओसी हांडा। ओसी हांडा के द्वारा जो किताब लिखी गई है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़ी लोक नृत्य, ये भी ओसी हांडा जी ने लिखी हुई है। तो बुद्धिस्टों का हांडा, इससे भी याद रख सकते हैं हम, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल, इससे कनेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है राहुल संस्कृतायन, तो इन्होंने लिखी है किन्नर देश की कहानी। और हिमालयन परिचय, अब हिमालयन परिचय इससे हम रिलेट कर सकते हैं राहुल संस्कृतायन, जैसे राहुल संस्कर, तो शंकर जैसा शब्द आ रहा है। तो हिमालयन, शंकर कहाँ रहते हैं, शिव भोले कहाँ रहते हैं, हिमालयन में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। किन्नर देश की कहानी, किन्नर हमारा किन्नौर जो है, वहाँ भी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, काफ़ी ऊंची चोटियाँ हैं, तो उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि शंकर भगवान किन्नर कैलाश में रहते हैं। और शंकर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, राहुल संस्कृतायन। ठीक है, शरण नेगी, नेगी के नाम अक्सर जो पाए जाते हैं ज़्यादातर किन्नौर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे और जगह पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर हम इसी फीलिंग आती है कि किन्नौर वाली। ठीक है, तो हिमालय पुत्र, किन्नौर की लोक गाथाएँ। ठीक है, तो आपने इससे याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारे राइटर हैं लालचंद प्रार्थी जी, तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, कुलुत देश की कहानी। ठीक है, अब वर्ड है ये कुलुत, तो कुलुत कैसा साउंड आ रहा है, कुलुत काला, कलर का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे। तो कुलुत से हमने कनेक्ट करना है लाल, जैसे काला तो हमने रंग का वो आ रहा है इसमें, तो काला से हमने लाल कनेक्ट कर दिया, तो लालचंद प्रार्थी। क्वेश्चन आ सकता है कुलुत देश की कहानी किसने लिखी, तो लालचंद प्रार्थी जी ने। और लालचंद प्रार्थी कला के अंदर कुल्लू में ही है। ठीक है, अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है किताब बिलासपुर देश की कहानी। ठीक है, तो आपने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, बिलासपुर देश की कहानी किसने लिखी है, अक्षर सिंह जी ने। नेक्स्ट चलते हैं, निकोलस रोरिक, इनको महर्षि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी है हिमालयाज़ अबोर्ड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हिमालयज़ अबोर्ड ऑफ लाइट और एक है हिमालयज़ अबोर्ड ऑफ गॉड। तो ये आपको कैसे कनेक्ट करनी है, हिमालयज़ अबोर्ड ऑफ लाइट और हिमालयज़ अबोर्ड ऑफ गॉड। तो जैसे विल्सन सन जो होते हैं सूरज भगवान जी हैं, तो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं गॉड। और
हिमालयाज़ अबोर्ड ऑफ लाइट, तो ये हमने याद रखना है निकोलस रोरिक। और ये जो निकोलस रोरिक हैं ये रूस के बहुत जाने माने हमारे महर्षि टाइप के थे। इन्होंने 7000 चित्र हिमालयाज़ के ऊपर लिखे हुए थे, तो इसलिए इनके नाम पे एक हमारा जो है आर्ट गैलरी भी है, वो है कुल्लू में, नगर में है, रोरिक आर्ट गैलरी। तो शायद कई सारे बच्चों ने, आप में से स्टूडेंट्स ने देखी भी होगी वो गैलरी। तो इससे हम इन्होंने जो हिमालयज़ अबोर्ड ऑफ लाइट जो लिखी हुई थी वो निकोलस रोरिक ने लिखी थी, और विल्सन एंड्रयूज़ ने हिमालयज़ अबोर्ड ऑफ गोल्ड लिखी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, राम राहुल, इन्होंने लिखी है हिमालयन बॉर्डरलैंड, ठीक है, हिमालयन बॉर्डरलैंड। और एक है वंडरलैंड इन हिमाचल, और इसका दूसरा नाम है अलौकिक हिमाचल भी है। तो ये तो सभी को पता है, जगमोहन बलोखरा जी ने लिखी हुई है वंडरलैंड इन हिमाचल प्रदेश और अलौकिक हिमाचल प्रदेश। और ये आ जाए हिमालयन बॉर्डरलैंड, बॉर्डरलैंड आएगी तो राम राहुल ने लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनमोहन सिंह जी, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट ये मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है जे हचिसन और बोगल, ये 2 राइटर थे, इन्होंने एक साथ मिलके एक किताब लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, तो ये आपको याद रखनी है। और बोगल जी ने लिखी हुई है एंटीक्विटी ऑफ चंबा स्टेट, ठीक है, ये बोगल जी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, तारीख़ रियासत हंडूर, तारीख़ रियासत हिंडूर जो लिखी है बालक राम सूद ने लिखी हुई है। तारीख़ रियासत चंबा ये गरीब खान ने लिखी हुई है। तो इससे हम यह कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे चंबा का लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोग वहाँ पे गरीब हैं, ऐसे रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो तारीख़ रियासत सिरमौर, सिरमौर लिखी है रंजौर, जैसे सिरमौर में 2 मात्राएँ आ रही है, रंजौर में भी 2 मात्राएँ, तो लगभग सेम लग रहा है वर्ड, तो रंजौर सिंह। तवारीख़ जुब्बल कोहिस्तान ये लिखी है भगवान दास जी ने। कांगड़ा पेंटिंग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग MS रंधावा जी ने लिखी हुई है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चंबा पेंटिंग ये भी पूछा जा सकता है, BC ओहरी के द्वारा लिखी गई है ये। और हिमालयन पेंटिंग BN दत्तार, हिमालयन पेंटिंग जो लिखी हुई है BN दत्तार जी के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, तो ये कार्ल खंडेलवाल ने, ठीक है, याद रखनी है। और ये कांगड़ा बंदोबस्त और बिलासपुर बंदोबस्त, ये याद रखना हमने JC वर्न या वांस, ऐसा होता है कई बार, तो बंदोबस्त से याद रखते हैं हम वंश, बंदोबस्त जहाँ आएगा वंश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, तो ये किताब लिखी हुई है बी चैटवुड ने, ठीक है। लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयाज़, तो ये लिखी हुई है SC वाजपेयी ने। स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा, ये लिखी हुई है आचार्य देवव्रत जी ने, ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं हिमाचल के और अभी गुजरात के गवर्नर हैं। तो इन्होंने ये किताब लिखी हुई है स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है जस्टिस मेहरचंद महाजन, आत्मकथा का नाम है लुकिंग बैक, ठीक है। तो ये आज की हमारी बुक्स एंड ऑथर थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।